उधर गाजा की घेरेबंदी कर इजरायल लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजरायल की सेना का हमला का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में घुसे इजरायली सैनिकों ने निशाना लगाते हुए हमास के कई ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए। उस वीडियो के पहले हिस्से में कई मंजिला इमारत को पलक झपकते ही बम से उड़ा दिया गया, जिसके बाद वहां चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। खान यूनिस दक्षिण गाजा का एक शहर है जहां कई शरणार्थी कैंप है और इस इलाके में इजरायल की सेना लगातार बमबारी कर रही है। हालांकि इजरायल की सेना ने जो हमला किया था वो शरणार्थी कैंप से काफी दूर था। गाजा में इजरायल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजरायल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजरायल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजरायल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजरायल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के लिए मौत को मात देने जैसा साबित होगा। उधर गाजा पट्टी पर इजरायल के हमलों के बीच लाखों लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर गए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना गाजा पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर रही है और उत्तरी गाजा में तो इजरायल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जमीनी हमले भी शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गाजा के उत्तरी शहरों में रहने वाले लोगों ने दक्षिण की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। गाजा सिटी से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और युवा सड़क पर पैदल ही जाते दिखे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग गाजा से पलायन कर चुके हैं। उत्तरी गाजा से पलायन करने वाले नागरिक मिस्र के रास्ते जान बचाकर निकलने की कोशिश में हैं। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि हमास के ठिकानों को तबाह करने के बहाने इजरायल आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और उनके घरों पर हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजरायल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजरायल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसलिए इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजरायल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजरायल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजरायल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं।